प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर समय बीमार रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। 2 दिन ठीक रहेंगे, 1 दिन बीमार पड़ जाएंगे, 2 दिन बीमार रहेंगे, 1 दिन ठीक हो जाएंगे, यानी बार बार बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, आखिर क्यों कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है और इस बार बार की बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 7 अगस्त 2023, दिन सोमवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 7 अगस्त 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा, बृहस्पति और राहु फिलहाल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि लगातार बीमार होने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, कुंडली का लग्न और लग्न का स्वामी ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। ये बताता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर लग्न कमजोर होगा तो भी स्वास्थ्य कमजोर होगा, और अगर लग्न का स्वामी लग्नेश भी कमजोर होगा तब भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर करते हैं। सूर्य का मतलब शरीर और चंद्रमा का मतलब मन है। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं परेशान करती हैं। हड्डियों की, आंखों की, नसों की, पेट की तमाम दिक्कतें व्यक्ति को दिक्कत देती हैं। और चंद्रमा मन की समस्या बढ़ा देता है। अगर चंद्रमा निगेटिव होगा तो आपको मानसिक बीमारियां, मानसिक समस्याएं निरंतर परेशान करेंगी। इसके अलावा कुंडली का जो तत्व है उसका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका अग्नि तत्व मजबूत है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका जल तत्व मजबूत है तो आपके बार बार बीमार पड़ने की संभावना बन जाती है। तत्व के बिगड़ जाने पर अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो मुख्य रूप से लग्न, लग्न का स्वामी, सूर्य और चंद्रमा
ये आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बनाए रखते हैं और इनके बिगड़ने पर बार बार स्वास्थ्य में समस्याएं हो जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन का लाभ हो सकता है, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, वाहन सावधानी से चलाइएगा, परिवार में बेवजह के विवादों से बचें, परिवार में शांति बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम में भी अभी धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। दूध का दान अगर आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि लगातार बीमार रहने के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है कि व्यक्ति लगातार बीमार रहता है। एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आती है। देखिए, घर की तरंगे अगर ठीक ना हो, घर में बेवजह के झगड़े, लड़ाई, कलह कलेश होता हो, घर की तरंगे गड़बड़ होंगी तो आप बीमार पड़ेंगे। घर में नियमित रूप से कलह कलेश होता हो, घर में नियमित रूप से अशांति होती हो तो भी आप बीमार पड़ेंगे। दूसरों को अगर आप शारीरिक या मानसिक कष्ट देते हैं तो आप ये बात पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट भुगतना पड़ेगा, आप बीमार होंगे। लगातार जो लोग बीमारियों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे पैरालिसिस ना हो जाए, मेरी आंखें ना चली जाएं, जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में निगेटिव सोचते हैं, ऐसे लोग भी बार बार बीमार पड़ते हैं। कोई गलत मंत्र अगर आप जप करने लगें अचानक से, जो मंत्र आपको सूट ना करता हो, तो आप बीमार पड़ेंगे। या आपने कोई गलत रत्न अगर धारण कर लिया है तो ऐसी स्थिति में भी आपके बीमार पड़ने की संभावना बन सकती है। तो केवल ग्रह ही नहीं, बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं जो आपको लगातार मानसिक रूप से बीमार बनाए रखते हैं। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, खान पान में सावधानी रखिएगा, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में आपके व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा बीमार हो जाते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है, फिट रहता है। ऐसा कब होता है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहे? मंगल व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का कारण है। मंगल को सेनापति कहते हैं, जो दुर्ग की, शरीर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और साइंस के हिसाब से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो मंगल व्यक्ति के सुरक्षा का ग्रह है। अगर कुंडली में मंगल थोड़ा भी बेहतर है तो इसी की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, आप स्वस्थ रहेंगे और छोटी छोटी बीमारियों से चुटकियों में निकल जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति की जो मजबूती है, बृहस्पति का जो प्राबल्य है, वो निश्चित रूप से आपकी रक्षा करता है। हाथ में अगर जीवन रेखा और मंगल रेखा दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहता है और सामान्यतः बीमार नहीं पड़ता है। घर की तरंगों को अच्छा करें, अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन मनन करें, घर की तरंग बेहतर होगी, स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बीमार रहते हैं। आपको पहले बताया कि मंगल कमजोर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, घर की तरंगे ठीक नहीं होंगी, बार बार बीमारियों को लेकर चिंता करेंगे तो बीमार रहेंगे। किन उपायों से खुद को ठीक रखना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ होता है, स्वास्थ्य के लिए भी और मन के लिए भी। सुबह और शाम कुछ समय पूजा जरूर करिए। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम पूजा करिए। अगर 24 घंटे में 24 मिनट आप परमात्मा के लिए नहीं निकाल पाते तो आपके जीवन पर कोई सवाल पैदा नहीं होता, आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, फिर आप परेशानियों से निकल नहीं पाएंगे। संगति और आहार पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लोगों की निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोगों की संगति, निगेटिव लोगों का साथ आपको बीमार कर सकता है। और आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, किस व्यक्ति का भोजन करते हैं, इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी संत के साथ या महापुरुष के साथ कुछ समय बिताइए। वैसे देखिए, संत का दर्शन करने मात्र से बाधाएं दूर हो जाती हैं। गीता या श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थम फलम लभेत। यानी साधु का, संत का दर्शन करने से करोड़ों तीर्थ का दर्शन करने का फल मिलता है और आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, वो शुद्ध होता है और ये आपको स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो चंदन की सुगंध का, सिल्वर की सुगंध का या सिल्वर से मिले हुए चंदन की सुगंध का अगर आप प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। या चंदन का तिलक लगाएं, उसकी खुशबू से भी लाभ होगा। सलाह लेकर के एक मूंगा या एक पन्ना धारण करें। मूंगा या पन्ना
ये शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी सहायता करते हैं, तो दोनों तो नहीं पहन सकते एक साथ, या तो मूंगा या तो पन्ना, जिसकी आपको सलाह दी जाए वो ले करके आप पहनिएगा। इससे आपका बार बार बीमार होना बंद हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। जान लेते हैं अब धनु राशि का हाल। धनु राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में आपको इस समय पद की प्राप्ति हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। काम के साथ साथ आराम का भी बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पुराने रिश्ते आपके दोबारा जुड़ सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बड़ी इलायची अगर आप नियमित रूप से खाएं, थोड़ा थोड़ा सा उसका हिस्सा, थोड़े थोड़े से उसके दाने अगर आप नियमित रूप से खाएं तो यूरिन की समस्याएं दूर होती हैं। और बड़ी इलायची नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा सेवन करेंगे तो ये आपकी किडनी को, आपके गुर्दे को भी स्वस्थ बनाए रखेगा। चलिए अब जान लेते हैं 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 7 अगस्त सोमवार, सुबह के समय भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं, दोपहर के 12 बजे के पहले ऐसा कर लेते हैं, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।